कक्षा 6 विषय हिंदी द्वितीय सत्र चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। इसका पाठ के अंदर विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति के अंदर हर एक व्यक्ति यूनिक ही होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक कुछ न कुछ खासियत होती है, विशेषता होती है। इस चैप्टर के अंदर वही बात दो छोटी छोटी स्टोरियों के जरिए वह बताने का प्रयास किया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है और एक कौमुदी की कहानी यानी गांधी जी की एक कहानी दी गई है। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था यानी सच्चाई बात बताता था। एक दिन अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली यानी हाइड एंड सीक थप्पो गुजराती वर्ड खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। आज अचानक एक लड़की वहां से उसे टकरा गया। लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन ने टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई और कीचड़ में सारे उसके अमरूद खराब हो गए। वो रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारी कारण ही तो इसकी हानि हुई है यानी नुकसान हुआ है, कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के निकाले और लड़की को देखकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, ये तुम इन्हें ले लो। यह इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिला दूंगा। यानी उसके कारण ही दो वो अमरूद खराब हो गए थे, इसीलिए वो कहता है कि ये 3 सिक्के ले लो और जो भी बाकी अब कम पड़ रहे हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी माँ तुम्हें बाकी के पैसे दे देगी, यानी तुम्हारा जो नुकसान हुआ वो भरपाई कर देगी। इस तरह इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे हम घर ले जाएंगे तो माँ नाराज हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर पर ले गया। फिर माँ को घटना की सारी जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। यानी माँ पॉकेट मनी देती है हर महीने, तो उसको वही कहता है कि माँ मुझे डांटना मत, लेकिन डांटना हो तो डांट लेना, लेकिन आप पॉकेट मनी में से जो पैसे हैं उसमें से जो ये लड़की को दे देना और मुझे पॉकेट मनी नहीं देना। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई पर खुश हुई, मगर याद रखना अब तुम्हें इस महीने तक जेब खर्च कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जेब खर्च से पैसे दे देती हूँ, नेपोलियन की मम्मा कहती है। और वो उसे कहती है कि इस महीने में अब तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे नहीं। तो नेपोलियन कहता है, ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 पैसे बड़े सिक्के दे दी। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का लगाने की सजा तो मिल गई, पर सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में बहुत आनंद आया। यानी उसने अपनी माँ से झूठ नहीं बोला, सच्ची बात बता दी, जिसके कारण उसको खूब आनंद हुआ कि उसने किसी का नुकसान किया है तो उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी, यानी जो सोचता था वो कर कर ही छोड़ता था। वो दृढ़ निश्चय यानी मन से पक्का था, निश्चय करने में, निर्णय लेने में पक्का था और उसे अपने आप पर बहुत बड़ा भरोसा था, आत्मविश्वास था कि वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, वो कभी गलत कर सकता नहीं, इस बात का उसको विश्वास था। अब दूसरी स्टोरी दी है सच्चा धान। गांधी जी के बारे में दी है। मलबार यानी केरल का एक बात है, वहाँ एक लड़की, बड़गदा गांव की एक लड़की है, गांव है। गांव में एक आयोजन किया गया यानी सभा का आयोजन किया, मीटिंग का आयोजन किया गया, जैसे इलेक्शन के वक्त होता है। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा के उपस्थित रहने वाले बहनों को जवेरों से भीख मांगी। यानी गांधी जी ने सभी उसकी सभा में आए हुए सभी स्त्रियों से कहा कि आपने जो जवेरात पहने, गहने पहने, वो मुझे भीख में दे दो। मैं बहुत सी वस्तु भेंट में मिली और सभी ने उसको बात मानी और सभी ने दे दी। अपना भाषण समाप्त करने के बाद गांधी जी ने उसको नीलाम करने के लिए लगे। यानी गांधी जी को जो पेट में मिले, जो गहने मिले थे, वो नीलाम करना, यानी वहीं पर उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया। चलो कितने में, यानी पैसे की जरूरत थी। उस समय कुमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या थी, यानी बच्ची थी, धीरे से मंच पर चढ़ी। उसने एक हाथ से सोने की चूड़ी उतारी
और गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? यानी गांधी जी के पास आई कौमुदी और अपनी एक चूड़ी निकाली सोने की और गांधी जी को देकर बोली, क्या आप अपनी सिग्नेचर यानी आप ऑटोग्राफ जिसे कहते हैं, हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ लेते हैं, तो वैसे ही वो गांधी जी की ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां गई और कहने लगी। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतारी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी देकर तुम मेरे हस्ताक्षर तुम ले सकते हो, मैं दे दूंगा तुम्हें। वो दूसरी चूड़ी दे रही थी, तभी गांधी जी ने उसे कहा कि भाई मैं वैसे भी तुम्हें एक चूड़ी से ही मैं अपने अपने हस्ताक्षर तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार यानी सोने का हार भी उतारा और गांधी जी से पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? वो सोने का हार भी देने लगी। तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया है ना, ये सारी सोने की चीजें तुम मुझे दान में दे रही हो? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों के रत्न जड़ित बुंदे यानी जो कान में एयरिंग्स थे वो हियर डायमंड वाले वो भी निकाल कर गांधी जी को दे दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है यानी पूछ लिया है, उसे परमिशन ले ली है? कुमुदी ने कुछ भी उत्तर देते पढ़ने से पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है, मान पत्रों की नीलामी वही तो लगवा रहे हैं, आप इसकी मदद कर रहे हैं। यानी जो मान पत्र यानी जो बोली लगाने का काम आपके साथ कर रहे हैं, यही इसके पिता है। यानी पिता इतना महान काम कर रहे हैं तो बेटी क्यों न करे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर से नए गहने बनवा नहीं सकोगी। तो कुमुदी ने तो यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी तुम्हारा त्याग यानी तुम्हारा ये आभूषण देने से भी बड़ा त्याग यानी महान काम महान कार्य ये तुम्हारा सच्चा आभूषण है। यानी हम सोने के गहने पहनते हैं वो इतने कीमती नहीं है, लेकिन जो चीज हम दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सबसे बड़ा गहना होता है, जेवरात होती है। सो यही सच्चा देश प्रेम है। सच है, देश प्रेम में बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी देश प्रेम सबसे बड़ा होता है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर से ये अंडरलाइन वर्ड्स यानी जो मीनिंग्स दिए हैं ये आपको लिखने हैं और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए आप लिखने की कोशिश करना, अपने आंसर अपने तरीके से लिखने। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसके आंसर दूंगी।